नहीं होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे भाई हम एक लंबी क्लास ना लेकर के हम आपकी इसकी 2 क्लासेस लेंगे और बहुत बेहतर तरीके से यहाँ जो समझाएंगे वो भी पूरा दिमाग में जाएगा और यहाँ जो समझाएंगे वो भी पूरा दिमाग में जाएगा। कल क्लास नहीं हो पाई उसके लिए माफी चाहेंगे। अंत समय तक हमने कोशिश की लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति में फंस गए जिसकी वजह से क्लास आपकी नहीं ले पाए, ठीक है। बट अभी हमारे पास बहुत अच्छा खासा वक्त है, पेपर आपका मार्च में, उसके पहले बहुत तरीके से सारी चीजें आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो हमारी आज क्लास नंबर 7 है और 6/36 1/6 लगभग 16% सिलेबस हम लोग खत्म कर चुके हैं अभी तक और बाकी सिलेबस भी हम लोग धीरे-धीरे खत्म करते रहेंगे, ठीक है। आज चलो मेरे भाई यहाँ पर तो आज लाभ और हानि है और ये सारे टॉपिक हम पढ़ा दिए। जिन्होंने अभी तक इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है वो बड़े प्यार से मेरे भाई प्लेलिस्ट में जाकर के ये सारे टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आज ये चलिए आगे बढ़ते हैं और जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया वो मेरे भाई शेयर कर दें। यहाँ पे साथ में मैं आपसे ये बात बोलूंगा मेरे भाई कि यदि आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आप जरूर इंस्पेक्टर बनेंगे, जरूर मेरे भाई आप जो कांस्टेबल की तैयारी करें वो कांस्टेबल भी बनेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन आपको डेडिकेशन के साथ क्लास में रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम तो मेरे भाई उसी तरीके से पढ़ाएंगे, सिलेक्टेड है सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर बनाएंगे, लेकिन आपको भी अपने छोर पर आपने भी अपने लेवल पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आइए चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं और आज के मेरे भाई लाभ और हानि के बारे में हम लोग समझते हैं। क्या समझते हैं आप लाभ और हानि से, क्या समझते हैं प्रॉफिट और लॉस से? तो जब हम बात करते हैं मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस की यानी लाभ और हानि की, तो मेरे भाई यहाँ पर चीजें क्या होती हैं जरा समझो। प्रॉफिट एंड लॉस जिसको हम कहते हैं मेरे भाई लाभ और हानि, तो मेरे भाई लाभ और हानि, तो अगर आप देखो मेरे भाई किसी वस्तु को आप जो है अगर ज्यादा में बेचते हो, हानि मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, हानि में इधर वाला ना होना चाहिए, हमको डाउट था ना, हमको डाउट है, यहाँ पे होता है कई बार ऐसा होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है अपने शहर या कहीं भी सभी कैमरों को सिर्फ अपने फोन के जरिए देखें। क्या आप देखिए मान लीजिए कि हमारे ये भाई साहब हैं और इन्होंने अपने महिला मित्र के लिए जो है 100 रुपए का गुलाब खरीदा, ठीक है, और जब उनको देने गए तो पता चला उनके हाथ में ऑलरेडी 14 फरवरी के दिन गुलाब था। इन्होंने पूछने की कोशिश की लेकिन उन्होंने नहीं बताया, तो इस गुलाब को वो करते क्या? तो जन्म जाति यहाँ पर ये व्यापारी आदमी है, अब दिल टूटा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पैसे का नुकसान करेंगे, तो उस गुलाब को ले गए और जाकर के ऐसी जगह पर खोजा जहाँ लड़के हैं लड़कियां हैं लेकिन वहाँ पर कोई गुलाब का फूल नहीं है और 100 रुपए के गुलाब को पोट पाट करके किसी को 1000 रुपए में बेच चले। वैसी स्थिति में यहाँ पर इन्होंने क्या किया? प्रॉफिट कमाया। दिल टूटा वो साइड में लेकिन बिजनेस नहीं टूटना चाहिए। तो जब खरीदी हुई कम की चीज को अगर ज्यादा में बेचा जाए तो वहाँ क्या मिलता है? लाभ मिलता है, ठीक है। लेकिन परिस्थिति का आकलन करिए, जिस जगह पर इन्होंने उनको गुलाब दिया उन्होंने लिया भी और इनके मुंह पर फेंक करके वो मार दे कि जाओ यहाँ पर जो है तुम्हारी आदत हो गई हर बार लेट आने की, हमें तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना। अब वो फेंका हुआ गुलाब बेचने के किसी काम में नहीं है, अगर बेचने भी जाए तो 10-20 रुपए में यहाँ पर वो चीजों को बेच पाएंगे। अब वैसी स्थिति में यहाँ पर इनको क्या होगा? तो भारी नुकसान होगा। 100 की चीज को 20 में बेचेंगे, 30 में बेचेंगे, यानी कम में बेचेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? नुकसान होगा। दोनों परिस्थिति में आपके साथ में कोई भी ना हो, 14 फरवरी से आपका अच्छा मने, मैं तो यही चाहता हूं दिल से, बाकी आपकी हरकतें भी और बयान करेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो मेरे भाई यहाँ पर आप समझ पाए, ज्यादा में बेचे तो फायदा है और कम में बेचे तो नुकसान है, यही है लाभ और यही हानि। ये जीवन का भी लाभ और हानि था और ये गणित का भी लाभ और हानि का है यहाँ पे। तो इसमें कुछ टर्म होते हैं जो हमें सीखना होता है, जैसे सीपी। अब सीपी का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो मेरे भाई यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? आप किसी वस्तु को जितने में खरीदते हो, ठीक है, उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी मेरे भाई यहाँ पर क्रय मूल्य। किसी वस्तु को आप कितने में खरीदते हो, जिसको खरीदने के लिए जितना पैसा देते हो वो हमारा क्रय मूल्य होता है। सभी लोग हर जगह पर वीडियो को शेयर करते हैं ताकि जो साथी पैसे के अभाव में हमारे नहीं पढ़ पाते हैं, बैच नहीं ले पाते हैं, वो फ्री में सीरीज के माध्यम से जो है अपनी शिक्षा को पूरी कर पाएं, ठीक है, और बढ़िया से पढ़ाई कर पाएं। ये मेरा निवेदन है आप लोगों से, हर जगह तक वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। एसपी का अगर हम देखेंगे यहाँ पर एसपी हमारे सामने क्या हो जाएगा? तो एसपी का मतलब मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी आप किसी वस्तु को कितने में बेचते हैं तो ये आपका मेरे भाई हो जाएगा विक्रय मूल्य। मेरे भाई ये हमारे सामने क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों का मेरे भाई एक डिफरेंस होता है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी हमारे सामने लाभ, प्रॉफिट हमारे सामने क्या हो गया? लाभ हो गया। और किसी भी व्यक्ति को लाभ यहाँ पर कब होता है? किसी भी व्यक्ति को मेरे भाई यहाँ पर जो है प्रॉफिट कब होता है? आप मुझे बताइए। तो मेरे भाई उस व्यक्ति को प्रॉफिट कब होगा? अच्छा एक और चीज, कल शनिवार है लेकिन कल मैं आपका क्लास लूंगा क्योंकि इस हफ्ते में ऑलरेडी 2 क्लासेस हमारी कैंसिल हो गई हैं, तो कल की क्लास आपके लिए रहेगी, ठीक है। कल क्लास कैंसिल नहीं होगा। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो जब कोई इंसान बेचता ज्यादा में है और खरीदता कम में है तो इनका अंतर ही मेरे भाई यहाँ पर क्या कहलाता है? प्रॉफिट कहलाता है। इनका अंतर हमारे पे क्या कहलाता है? तो प्रॉफिट कहलाता है। अब उसके बाद बात करते हैं लॉस को लेकर के, हानि को लेकर के। तो मेरे भाई यहाँ पर जो हानि होगी वो हमारा क्या होगा? जब कोई इंसान खरीदता ज्यादा में है और बेचता कम में है तो इनका डिफरेंस क्या कहलाएगा? तो लॉस कहलाएगा। इसका डिफरेंस यहाँ पर क्या कहलाएगा? तो लॉस कहलाएगा, ठीक है। कल याद रखिएगा, कल शनिवार है, कल किसी भी हाल में क्लास होगी तो कल सबको लाइव रहना है। नॉर्मली मंडे टू फ्राइडे हम पढ़ाते हैं, लेकिन अगर बीच में कभी कोई क्लास हो जाए खत्म या नहीं कैंसिल हो जाए तो उसका नुकसान हम लोग सैटरडे को भरपाया कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा खरीदने का कीमत, बेचने का कीमत, ये लाभ और ये हानि, इन दोनों में हमें एक चीज पढ़ना होता है और वो होता है कि चाहे तो आप मेरे भाई प्रॉफिट का परसेंट पढ़ लें यानी लाभ का प्रतिशत कितना होता है, तो लाभ का प्रतिशत को निकालने के लिए कितने का लाभ हुआ है, कितने के ऊपर में हुआ है, इनटू क्या कर दोगे 100%, तो तुम्हारे सामने प्रॉफिट का परसेंट निकल जाएगा। और वैसे ही अगर हम लॉस की बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो कितने का लॉस हुआ है, कितने के ऊपर हुआ है, इनटू क्या कर देंगे तो 100% कर देंगे। समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? तो ये प्रॉफिट का परसेंट है और ये लॉस का परसेंट है। अब इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। एक छोटे से एग्जांपल के साथ हम शुरुआत करके बताएंगे और अपनी तरफ से वो एग्जांपल देंगे, समझिएगा मेरे भाई। एग्जांपल हमारा यहाँ पर ये है, समझिए कि जैसे क्वेश्चन में हमारे सामने क्या है कि अगर कोई वस्तु, अच्छा एक चीज पहले, उसके पहले मैं आपको छोटी-छोटी बात बता देना चाहता हूँ। कभी भी अगर मान लीजिएगा जो सीपी को आप लिखते हैं क्रय मूल्य को, तो सीपी अपने आप में हमेशा कितना परसेंट होता है? 100% होता है। सीपी अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो यदि अगर मुझे प्रॉफिट 20% का हो गया तो आप मेरे को बताओ एसपी आपका कितना होगा, ठीक है। वैसे ही अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर आपसे ये कहा कि किसी वस्तु की सीपी अपने आप में 100% होती है और यदि मुझे उस पे 30% का नुकसान हो गया तो मेरे भाई एसपी हमारा कितने का होगा? तो इन दोनों बातों को बहुत तरीके से आपको समझना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सर अगर आपको एसपी निकालना है तो कभी भी सीपी में मेरे भाई अपने प्रॉफिट को क्या करिए? जोड़ दीजिए, यानी हमारे सामने कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। और यहाँ एसपी निकालना है तो अपने सीपी में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो लॉस को क्या करिए? घटा दीजिए, तो यहाँ पर एसपी आपका कितना हो जाएगा? 70%, ठीक है। तो ये 120% और ये हमारा कितना है? तो 70% है। यानी कभी भी क्रय मूल्य को निकालने के लिए क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ा जाता है। क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दीजिए तो आपका एसपी आ जाएगा और क्रय मूल्य में मेरे भाई यहाँ पर जो हानि को घटा दीजिए तो आपका एसपी आ जाएगा। इसी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन भी हम आपको देते हैं, जल्दी से मेरे भाई यहाँ देखिए। अगर किसी वस्तु की कीमत मेरे भाई यहाँ पर 2000 रुपए है और यहाँ पर कहीं ना कहीं उस पर 20% का मेरे भाई लाभ हुआ है तो आप बताइए आप उसको कितने में बेचेंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसको आंसर आता है वो बताए, ठीक है। फिर हम आपको 100 वाली मेथड से यहाँ पर बताएंगे कि जो चीज दी गई होती है यानी क्रय मूल्य वो हमेशा अपने आप में 100% होता है, तो दी गई चीज को डिवाइड करते हैं, पता करने वाली चीज को मल्टीप्लाई करते हैं। सभी लोग पेपर पेन उठा लीजिए और मेरे भाई यहाँ पर आंसर देना शुरू करिए। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये जो हमारे सामने सीपी है यहाँ पर ये क्या है कि वस्तु का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य हमेशा कितने का मान होता है? 100% का। कितने का मान होता है? 100% का मान मेरे भाई यहाँ पर होता है। हमें पता करना है एसपी, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। तो 100% के समान में 20 का प्रॉफिट, यानी हमें पता करना है 120, हमें पता करना है 120। तो अगर हम देखेंगे तो ये हमारे सामने क्या हो जाएगा? 2400। अगर हम देखेंगे तो ये हमारे सामने क्या हो जाएगा? 2400। क्लियर ये बात यहाँ पे? ऐसे ही अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर और सवाल, जल्दी से बताइए। अगर किसी वस्तु को मान लेते हैं यहाँ पर विक्रय मूल्य हमारे सामने 3000 है और वहाँ पर फायदा न होकर के हमें नुकसान हो गया 30% का, फायदा न होकर के नुकसान हो गया मेरे भाई 30% का, तो आप बता दीजिए कि हमारे सामने एसपी कितना होगा? जल्दी से मेरे भाई यहाँ बता दीजिए, जितने लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।
कि सर इतने के सामान पे आपको इतने का लॉस हो रहा है, जल्दी से बताइए क्या होगा, फटाफट यहाँ पे। ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है यहाँ पर, अगर आप इसको अटेंड करते हैं तो बहुत फायदा होगा, सभी एग्जाम्स के लिए फ्रूटफुल है। आप यहाँ पर क्या कहेंगे, बोलेंगे सर यहाँ पर जो हमारे सामने सीपी है, समझिए जो हमारे सामने यहाँ पर क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट है, तो 100% है, और 100 के सामान में 30 का नुकसान यानी 70 का मान हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो बड़े प्यार से बड़े आराम से कितना कह सकते हैं, 2100 रुपए। कितना कह सकते हैं मेरे भाई, 2100 रुपए। जितने लोग उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, एकदम करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, तो इसी के साथ दो बेसिक सवालों के साथ में अब यहाँ शुरू करेंगे, और बहुत बढ़िया शीट हमने आपकी बनाई है, और एकदम धीरे धीरे लेवल भी बढ़ा देंगे और सारा टाइप भी कवर करा देंगे, और आपको महसूस भी नहीं होगा, ये आप देखिएगा। आइए चलिए, सबसे पहला सवाल यूपीएससी 2021 का है, जहां पर ये सवाल में आपको साफ तौर पर कहा गया है कि मेरे भाई जब एक पेनड्राइव को इतने रुपए में यहाँ पर जो है बेचने पर दुकानदार को इतने % की हानि होती है, तो दुकानदार के लिए पेनड्राइव का क्रय मूल्य क्या है। यानी बड़े प्यार से सवाल में कहा गया कि अब हम तुम्हें देंगे सेलिंग प्राइस, उसके बाद में हम तुम्हें बताएंगे लॉस भी तुम्हें इतने का हुआ है, तुम्हें सीपी बताना है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जिसका मान दिया गया उसे डिवाइड करो और जिसका मान पता करना है उसे मल्टीप्लाई करो। तो तुम्हारे सामने 1710 दिया गया है, अब ये 1710 कितने का मान है, 100% के सामान में 24% का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो नुकसान है, तो यानी 76 की वैल्यू है। ये कितने का मान है, तो 76 का मान है, और हमें पता क्या करना है, सीपी। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो क्रय मूल्य हमारे सामने 100% होता है। आप चाहो तो इसको डिजिटल सम से भी बना सकते हो, और चाहो तो काट के भी बना सकते हो, सर 4 से काट लो 19 बार में, और 4 से काट लो 25 बार में, और 19 से काट लो सर यहाँ पर 90 बार में, 25 का 9 गुना 225 हो जाता है। एकदम करेक्ट उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा सही उत्तर होगा। बहुत बढ़िया, ए फॉर आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर है।